अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 हम कर रहे थे और ये एक्सरसाइज इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ज़रिए हल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में मुकम्मल किए। क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह के सवालात में से ये सवाल भी है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है कॉज इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइड बाई सीकेंट अल्फ़ा और सीकेंट बीटा। ये मैं करवा देता हूँ। दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह, यहाँ पे साइन का फार्मूला है और यहाँ पे कोसेकेंट आ जाएगा और यहाँ पे भी कोसेकेंट आ जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यकीनन वो भी आप इसी पैटर्न पे आप कर लीजिए। इसका ये राइट हैंड साइड आप लेंगे, राइट हैंड साइड को आप हल कीजिए। यह आएगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा। बच्चों पहला काम ये करें कि इसको साइन और कॉज में लेके आएँ। यह आएगा 1 प्लस, इसको लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा और इसको लिखा जा सकता है साइन बीटा ओवर कॉज बीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट अल्फ़ा। आपको पता है सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉज का, तो इसको लिखें 1 ओवर कॉज अल्फ़ा और इसको लिखें 1 ओवर कॉज बीटा। बेटा उसी तरह ऊपर एलसीएम लें जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर ये समझाया हुआ है। एलसीएम कैसे लेना, कॉज अल्फ़ा और यह आएगा कॉज बीटा। बेटा जी 1 से मल्टीप्लाई करें, यह आएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा, यह आएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाई, इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम हमेशा प्लस माइनस वाले टर्म्स में आता है। ये दोनों प्रोडक्ट में हैं तो इनको आप इसी तरह ही रहने देंगे 1 ओवर कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा। तो बेटा ये भी बटे में है और ये नीचे वाले के बटे में है, तो एक जैसी टर्म्स हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बकिया जो एक फार्मूला ऊपर बच गया वो है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये फार्मूला है कॉज इंटू अल्फ़ा। चूँकि यहाँ प्लस है तो लिहाजा ये अल्फ़ा वाले कॉज वाले फार्मूले में अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। तो बेटा ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है जो कि साबित हो गई। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मार्क कर लें क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन प्रीवियस बुक के अंदर भी था और इस बुक में भी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा समझिएगा। कहता है इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 24 ओवर 25 एंड कॉस बीटा, यानी दो रेशोज़ की वैल्यूज़ आपको दे रहा है 20 ओवर 29 और साथ एक कंडीशन है। ये कंडीशन समझिएगा 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई बाई 2। इसका क्या मतलब है? अल्फ़ा 0 और पाई बाई 2 के दरमियान, यानी 0 और 90 के दरमियान है। इट्स मीन्स दैट, इसका मतलब है ये कहना ये चाह रहा है कि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरह बीटा के ऊपर भी यही कंडीशन है कि बीटा और अल्फ़ा दोनों जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है इसमें सारी की सारी रेशोज़ साइन कॉज और टेन और दीगर इनकी जो इन्वर्सेस हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। यानी क्वाड्रेंट का मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी जब आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। और ये इन्फॉर्मेशन के बाद कहता है कि शो करें साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो इस वैल्यू के बराबर आता है। तो बेटा इसका तरीक़ाकार अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये सवाल और इससे नेक्स्ट वाले दो क्वेश्चंस उनकी बेस यही वाला क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले आपने
एक तरफ साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी है 24/25 और दूसरी तरफ आप यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू लिखें जो कि गिवन है 20/29। बेटा आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें अल्फ़ा के लिए, यानी जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे अल्फ़ा के लिए। और इसी तरह जनाब बीटा के लिए आप बीटा के लिए अलग से एक राइट एंगल ट्राइंगल आप जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ अल्फ़ा और बीटा का बतौर एंगल मेंशन करना ज़रूरी है ताकि फ़र्क पता चले कि कौन सी ट्राइंगल अल्फ़ा के लिए और कौन सी बीटा के लिए। याद रखिएगा जो अल्फ़ा वाली ट्राइंगल है उससे जो रेशोज़ निकलेंगे उनके साथ अल्फ़ा आएगा और जो बीटा वाली ट्राइंगल है उससे जो रेशोज़ निकलेंगी उसके साथ भी बीटा आएगा। तो बेटा एक साइन अल्फ़ा है हमें गिवन और एक कॉस बीटा है, तो अल्फ़ा वाली अलग ट्राइंगल बनाइए, बीटा वाली अलग ट्राइंगल बनाइए। तो बेटा आपको पता है साइन अल्फ़ा जो होता है, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है और इसी तरह जो कॉस होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल है। तो इसको यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो ये 24 इसका मतलब है परपेंडिकुलर है आपका और ये 25 जो है वो हाइपोटेन्यूस है। एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। बेस फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं बड़ा मशहूर थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बड़ी स्टार्ट वाली क्लासेस से ये पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम बेस स्क्वायर वुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा इसको अगर आप करेंगे तो ये 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये आता है 6/25 माइनस 576, तो ये 49 आएगा और आपके पास बेस जो है वो 7 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास बेस है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस 20 और ये हाइपोटेन्यूस 29। इसी तरह आपने यहाँ से आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेटा इसी फार्मूले से अब हाइपोटेन्यूस की जगह पे 29 स्क्वायर पुट कीजिए और ये 20 स्क्वायर, ये बेटा आता है 841 माइनस 400। अगर आप इसे करेंगे तो ये 441 आएगा और अगर ये पी स्क्वायर है अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये 21 आएगा। बेटा यहाँ आपको बेस की ज़रूरत थी, यहाँ आपको परपेंडिकुलर की ज़रूरत थी, तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हैं, ये 7 हो गया और ये आपके पास 21 हो गया। अब आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूँकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ गिवन है तो आपने बेटा इस ट्राइंगल से कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस 7 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25 है, तो ये बेटा आपने निकालनी थी। और इसी तरह इस ट्राइंगल से आपने चूँकि कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है तो आपने साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। अगेन बेटा ये जहन में रखें कि बीटा वाली जो भी आपने रेशो निकालनी है वो इस बीटा वाले ट्राइंगल से निकलेगी और अल्फ़ा वाली जो रेशो निकालनी है वो अल्फ़ा वाले ट्राइंगल से निकलेगी। तो बेटा साइन बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा 2/29। तो आपके पास कुल मिला के अब 4 रेशोज़ हैं। अगर आप देखें 4 रेशोज़ हैं, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, और यही 4 वैल्यूज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो पहली 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं उनके अंदर चाहिए होती है। अब आपने इसको शो करना है कि साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ही आएगी। तो अब आप करेंगे क्या बेटा, साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की आइडेंटिटी लगाएं तो ये आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। क्लियर है बेटा, यानी कि आपने साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की जो है वो आइडेंटिटी लगा देनी। अब चारों रेशोज़ जो साइन अल्फ़ा,
कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा, इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर दें। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो साइन अल्फ़ा आपके पास, साइन अल्फ़ा ये वाली मौजूद है 24/25, 24/25। कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू ये है 20/29। इसी तरह माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 7/25 और साइन बीटा की वैल्यू है 21/29। बेटा वेरी सिंपल, आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पुट की। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 480 और ये आएगा 729। इसको मल्टीप्लाई कर ले 25 को 29 से। इसी तरह ये आएगा 147/729। 729 बेटा जी एलसीएम है इसका, तो ये आएगा 480 - 147। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 330/729। बेटा आपने साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की यही वैल्यू जो है वो साबित करनी थी। तो यूँ इस तरीके के साथ आप इस क्वेश्चन को हल करके साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा की ये वैल्यू फाइंड आउट कर